Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss lysosomes, structure of lysosomes and function of lysosomes. What are lysosomes? Lysosome means splitting and soma means body. लिविंग सेल्स के अंदर ये ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि किसी मैक्रोमोलिक्यूल को स्प्लिट कर देते हैं या किसी सेल को स्प्लिट कर देते हैं या किसी ऑर्गेनील को स्प्लिट करके उनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं या सिंपल मॉलिक्यूल्स में उनको कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनील है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। ऑल्दो दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस, बिल्कुल सिंपल सा एक ऑर्गेनील है जिसमें एक ही मेम्ब्रेन मौजूद होती है एंड दैट इज स्फेरिकल वेसिकल, सिंपल स्फेरिकल वेसिकल है और उसके अंदर एक ही सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है। एंड दे कंटेन डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हमने अभी बात की कि ये ब्रेक डाउन कर देता है किसी लार्ज या मैक्रो मॉलिक्यूल या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, ये ब्रेक डाउन कर देता है, इसलिए इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। वेयर दीज लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड, दे आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस डायग्राम में देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है। आफ्टर प्रोडक्शन ये फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ये गोल्जी एपरेटस तक चले जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है। यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं वो ट्रांस फेज वाली साइड से रिलीज हो जाते हैं, रिलीज होके गोल्जी एपरेटस के पास चले जाते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी एपरेटस के पास चले जाएंगे और गोल्जी एपरेटस में लाइसोसोम्स की प्रोसेसिंग हो जाती है। आफ्टर देयर प्रोसेसिंग दे विल रिलीज, और जब ये रिलीज हो जाते हैं तो उस स्टेज पे इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। अभी इन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया है बल्कि अभी अभी ये रिलीज हो चुके हैं, तो उस स्टेज पे हम इनको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स and they contain about 40 different type of enzymes. Obviously इनके अंदर different किस्म के enzymes होंगे। ऐसे different किस्म के enzymes मतलब के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिविंग सेल्स के अंदर जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब को ब्रेक डाउन करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। इन केस ऑफ प्लांट्स ये कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो लाइसोसोम्स का फंक्शन है वो कुछ स्पेसिफिक वैक्यूल्स होते हैं, वो लाइसोसोम्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनके पास ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ वैक्यूल्स के पास ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी हमने बात की थी कि इनिशियल स्टेजेस पे जो लाइसोसोम बनता है दैट इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। बिफोर स्टार्ट ऑफ देयर फंक्शन दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। आफ्टर देयर प्रोडक्शन they will fuse with certain type of specific bodies like endosomes, phagosomes, autophagosomes and food vacuole. इनमें से किसी एक के साथ भी जब वो फ्यूज कर जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम तब हम उनको सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। आफ्टर देयर फ्यूजन दे आर नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब ये बॉडीज क्या चीज़ हैं कि दीज बॉडीज आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, एंडोसोम इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, phagosome is produced during phagocytosis and autophagosome is produced during autophagocytosis. ये डिफरेंट पाथवेज हैं जिनके दौरान ये बॉडीज बन जाते हैं। तो इन स्पेसिफिक बॉडीज के साथ जाके प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज कर जाता है। आफ्टर फ्यूजन ये फिर सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम फिर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अपना स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब ये है कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम अब किसी मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा या फिर हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग सेल्स के बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि जिनकी ब्रेक डाउन होनी होती है तो उन सेल्स को भी ये ब्रेक डाउन करेगा, या ऐसे ऑर्गेनील्स भी होते हैं जिनको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है।
और ये कैसे ब्रेक डाउन कर देता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू सिंपल फॉर्म। फॉर एग्जांपल लिपिड्स हैं तो उनको ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ब्रेक डाउन करके ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा, और अगर कोई प्रोटीन है तो उसको ब्रेक डाउन करके ये सिंपल अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट कर देता है। There are three major functions of liposomes. First is intracellular digestion. मेजर जो रोल होगा इसका इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के अंदर इसका बड़ा रोल है। ये कैसे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करता है, बल्कि आप इस डायग्राम को देखें। कोई भी फूड जब सेल के अंदर इंटर हो जाता है, या कोई भी सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर इंटर कैसे होता है कि ये फूड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके, उसके करीब जाके उसके साथ फ्यूज कर जाता है, और ये फ्यूजन से ये क्या होगा कि जिस फूड ने भी इंटर होना है सेल के अंदर, उसके सराउंडिंग में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर कर देता है। आफ्टर कवरिंग ये एक वेजिकल बनाता है, एंड दिस पाथवे इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। कोई भी सॉलिड पार्टिकल या कोई भी मटेरियल जो सेल के अंदर दाखिल होना चाहता है, वो इस तरह से आके वो सेल के साथ फ्यूज कर जाता है कि वो एक वेजिकल बनाता है। इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस के दौरान यहाँ पे देखें कि आफ्टर दिस वेजिकल फॉर्मेशन, इसको हम एक्चुअली फूड वैक्यूल कहते हैं। ऐसा वेजिकल जिसमें फूड होगा तो ऑब्वियसली उसको हम फूड वैक्यूल कहेंगे। अब इस फूड वैक्यूल अब फ्यूज कर जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। अब ये जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा तो ये फिर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। हम अब इसको कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। नाउ द सेकेंडरी लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा ये, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो इस फूड के जो पार्टिकल्स हैं उन सबको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करके, अभी मैंने बात की कि लिपिड्स हैं तो उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट हैं तो उसको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन्स है तो उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसी तरह से ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो वेस्ट सब्सटेंसेस बचते हैं वो फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो फिर एक वेजिकल में पैक हो जाते हैं जिसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दिस मैक्रोमोलिक्यूल, ये फिर फूड में ऑब्वियसली लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उन सबको जब लाइसोसोम ने ब्रेक डाउन कर दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम ने जब ब्रेक डाउन कर दिया, तो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस तो ऑब्वियसली बच जाएंगे। वो जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो फिर एक वेजिकल में ये पैक हो जाते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इन दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसको हम कहते हैं सेल के अंदर डाइजेशन हो गई है फूड की, क्योंकि फूड डायरेक्टली किसी सेल के अंदर इंटर हो गया है, और सेल के अंदर इंटर होने के बाद इसकी ब्रेक डाउन हुई है। पहले तो फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई, ये फूड वैक्यूल फिर प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम फिर इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा या इस फूड की डाइजेशन कर देगा, और वे सब्सटेंसेस को ये एक वेजिकल में पैक करेगा जिसको हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा। तो इस होल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम का एक मेजर फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी है। And second major function of lysosome is autophagy. Autophagy कौन सा प्रोसेस है कि ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर किसी सेल के अंदर कोई ऑर्गेनील जिसकी ब्रेक डाउन होनी होती है तो वो जाके ऑटोफेगोसोम बनाता है। सपोज इस एग्जांपल में देखें कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अभी नीड नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की अभी नीड नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो ये दोनों ऑर्गेनील्स मिल जाएंगे, मिल के ऑटोफेगोसोम बनाएंगे। दिस ऑटोफेगोसोम विल नाउ फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये फ्यूज कर जाएंगे एंड इट विल फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम फिर क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी
जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि इस ER और माइटोकॉन्ड्रिया के जो हिस्सा है उसको ब्रेक डाउन करेगा। मैक्रोमोलिक्यूल्स ER के भी मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैक्रोमोलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये सिंपल फैटी एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स और अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को सेल्फ ईटिंग भी कहा जाता है। सेल्फ ईटिंग का मतलब क्या है कि एक लाइसोसोम एक सेल के अंदर, वो अपने सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर वो मौजूद है उसी सेल के अंदर के जो ऑर्गेनील्स को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करके उसको ऑटोफेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगोसाइटोसिस। और इस ऑटोफेगोसाइटोसिस कहते हैं कि सेल के अंदर दो कंडीशंस पे होती है। या सेल के अंदर अगर सपोज स्टारवेशन का पीरियड आता है कि सेल के अंदर ऑब्वियसली सेल को कॉन्टिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कि अगर बाहर से न्यूट्रिएंट्स अगर सेल को नहीं मिल रहे हैं तो आखिरी ऑप्शन सेल के पास क्या होता है कि वो अपने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उसमें से एक एक करके उस ऑर्गेनील को ब्रेक डाउन करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो अंडर स्टारवेशन कंडीशंस वो अपने उसी सेल के ही ऑर्गेनील्स को ब्रेक डाउन करके वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं। स्टारवेशन कंडीशंस पे ये हो सकता है। या फिर सेकंड कंडीशन ये भी कहा जाता है कि सपोज एक इंडिविजुअल है जो कि हैवी एक्सरसाइज कर रहा है। हैवी एक्सरसाइज के दौरान नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर मसल सेल्स में इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसको एनर्जी या एटीपीज की नीड होती है। मैक्सिमम एटीपीज को ये अटेन करने के लिए क्या करेगा कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपीज की सिंथेसिस कर देता है। तो मैक्सिमम एटीपी सिंथेसिस की नीड होती है, इसलिए ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं मसल सेल्स में। और जब एक्सरसाइज करना वो बंद करेगा, छोड़ देगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि इन माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होगी। तो ब्रेक डाउन कैसे होगा? इन्हीं लाइसोसोम्स की मदद से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगोसाइटोसिस ये प्रोसेस होगा और फिर इनकी ब्रेक डाउन होगी। हमने प्रीवियसली बात की थी कि एंडोसोम्स के साथ भी प्राइमरी लाइसोसोम जाके फ्यूज़ हो जाता है और फिर फेगोसोम्स के साथ भी ये फ्यूज़ कर जाता है। तो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस इस तरह से होगा। एंडोसाइटोसिस कोई भी पार्टिकल सेल के अंदर जब दाखिल होगा तो वो अर्ली एंडोसोम बनाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस पार्टिकल को कवर कर देता है, एक वेसिकल बनाता है जिसको हम अर्ली एंडोसोम कहते हैं। उसके बाद फिर ये लेट एंडोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिर जाके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाता है, अगेन सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा और इसके अंदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको ये ब्रेक डाउन करेगा। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की ब्रेक डाउन हो जाएगी यहाँ पे। एंड वी हैव अनदर फेगोसाइटोसिस, जिसमें कोई भी हमारा जो या लिविंग सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके करीब कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है, वो इंटर होने की कोशिश करता है, तो अगेन यहाँ पे फेगोसोम बनता है। ये उस वायरस या बैक्टीरिया को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर कर देता है और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फेगोसोम कहते हैं। ये फेगोसोम अगेन प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाएगा और फिर यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड थर्ड मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज ऑटोलाइसिस। व्हाट इज ऑटोलाइसिस? कहते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग सेल्स के बॉडी के अंदर जो है वो कमिटेड सेल डेथ की नीड होती है कि कुछ सेल्स की ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है। तो उस दौरान क्या होगा कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ कैसे होगा कि ये लाइसोसोम क्या करता है, वो ब्रस्ट कर जाता है और उसके अपने जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो सारे सेल में रिलीज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन होगा, राइबोसोम, जितने भी ऑर्गेनील्स हैं इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सारा कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पे बन जाएंगे, फैटी एसिड्स बनेंगे, अमाइनो एसिड्स वगैरह बनेंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सेल्स की खुद ब्रेक डाउन हो गई लाइजोसोम की मदद से, लाइजोसोम खुद भी ख़त्म हो जाता है, पूरा सेल भी ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का भी प्रोसेस लाइजोसोम्स परफॉर्म कर रहा होता है। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो है ये लाइजोसोम एज ए सुसाइडल बेग काम कर रहा है। इसकी वजह से सुसाइड हो रही है सेल की, तो इसलिए इन लाइजोसोम्स को सुसाइडल बेग्स भी कहा जाता है। अब हमने बात की कि लाइजोसोम्स के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन के लिए। इन केस अगर पर्टिकुलर लाइजोसोमल एंजाइम मिसिंग होता है किसी बंदे के अंदर, तो एज रिजल्ट क्या होगा कि वो स्पेसिफिक सब्सटेंस जिसको वो ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब ज़ाहिर एंजाइम ही मिसिंग होगा तो वो सब्सटेंस ऑब्वियसली डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस अगर किसी बंदे के अंदर होते हैं, जिस बंदे के अंदर ये इंडिविजुअल एंजाइम या स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम मिसिंग होता है, इससे जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उनको हम लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। और ये डिजीज़ हेरिडिटरी भी हो सकते हैं या कंजेनिटल भी हो सकते हैं। हेरिडिटरी में वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास हो जाते हैं, फिर वहाँ से नेक्स्ट जनरेशन में ये पास होते रहते हैं, या फिर पैदाइशी तौर पे भी हो सकते हैं ये। और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर तब होते हैं कि जब चाइल्डहुड का जो एज होता है, अर्ली चाइल्डहुड में ये डेथ कॉजिंग भी हो सकते हैं। एंड about more than 20 such type of diseases have been discovered so far। अभी तक 20 टाइप्स के डिजीज़ का पता चल गया है। उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास टेसज डिजीज़ है। टेसज डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम मिसिंग होता है लाइजोसोम्स के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और ब्रेन सेल्स में कहते हैं कि ये डिपॉजिट हो जाता है, और ब्रेन सेल्स के अंदर ये जब डिपॉजिट होगा तो ये ब्रेन सेल्स को इनएक्टिव कर देते हैं या उनको नॉन फंक्शनल बना देते हैं। जब ब्रेन नॉन फंक्शनल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इससे ब्रेन की जो इम्पेयरमेंट है उससे इवन डेथ भी कॉज हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।